गरीब के घर पधारे गणपति बप्पा। एक बार की बात है, एक प्यारा सा गांव था। बबलू बाहर से आता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर माँ से कहता है, माँ माँ, मैंने बाहर देखा है, सब लोग ना गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर अपने घर जा रहे हैं। क्यों ना हम भी एक गणपति बप्पा की प्यारी सी मूर्ति लेकर आएं। अरे बबलू, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि हम बाजार से गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर आएं। क्यों? यह सुनकर बबलू उदास हो जाता है और अपनी माँ से कुछ नहीं कहता, चुपचाप। अरे तुम उदास नहीं हो बबलू, तुम चिंता मत करो, मैं मूर्ति बनाऊंगी। उसी दिन उसकी माँ मूर्ति बना लेती है और बबलू से कहती है, देखो बबलू, मैंने मूर्ति बनाई है, कैसी लगी। बबलू वैसे ही उदास हो जाता है और वह देखता रहता है कि यह मूर्ति तो उतनी अच्छी नहीं है। अरे माँ, मैंने तो बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लेके जाते हुए देखा है लोगों को, हमारे पास ऐसी नहीं है। बेटा, वो बड़े लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो बाज़ार से बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेकर आते हैं। बबलू के पापा की मृत्यु हो चुकी थी और पहले उनकी बहुत अच्छी एक मिठाई की दुकान थी, लेकिन जब से उनके पापा ख़त्म हुए थे तो उनका मिठाई का व्यापार भी बंद हो गया था। एक दिन एक शाहूकार बबलू की माँ के पास आता है और कहता है, अरे बहन, मुझे लड्डुओं की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। क्या आप मुझे लड्डू बनाकर देंगी? मुझे पता चला है कि आपके पति हलवाई थे और आप भी उन लड्डू बनाने में उनकी सहायता करती थी। कल शाम तक मुझको 5,000 लड्डू की सख्त ज़रूरत है। भाई साहब, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है जिससे मैं लड्डू बनाने की सामग्री लेकर आऊं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं लड्डू बनाने का सामान लेकर आ सकती हूं। ये लो बहन पैसे, मैं कल शाम तक आता हूँ और मुझे 5,000 लड्डू तैयार रखना। ठीक है भाई साहब, आप निश्चिंत रहें, आपका काम हो जाएगा। मैं लड्डू बनाने में पूरी तरीके से निश्चिंत हूँ और मेरा बेटा भी मेरी मदद करेगा। तो आप जाएं, कल आप आएं शाम को। साहूकार उसे बहुत सारे पैसे देता है जिससे कि वह मार्केट जाकर एक बहुत ही अच्छा सामान। दोनों ने मिलकर बहुत सारे अच्छे अच्छे लड्डू बनाकर रखे थे और वह दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि साहूकार आए, लेकिन साहूकार आ ही नहीं रहा था। फिर वो गणपति बप्पा की पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। कल मेरे घर एक सेठ जी आए थे और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि मुझे इतने लड्डू तैयार चाहिए। अब वो सेठ जी नहीं आए हैं, तो अब मैं क्या करूं इन लड्डुओं का? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो लड्डू खराब हो जाएंगे। इन लड्डुओं को अपनी पुरानी दुकान पर ले जाकर बेचो। बबलू और उसकी माँ ऐसा ही करते हैं। वह अपनी दुकान पर जाते हैं और अपनी जो मिठाइयाँ थी पूरी तरीके से लगा देते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। दोनों ही गणपति बप्पा का विसर्जन कर देते हैं, जहाँ वो नदी के पास जाते हैं और गणपति बप्पा को पानी में अर्पित कर देते हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। अब वह दोनों घर के लिए प्रस्थान करते हैं। बबलू और उसकी माँ घर आते हैं। बबलू और बबलू की माँ दोनों सो रहे थे, जहाँ बबलू की माँ के सपने में वहीं सेठ जी आते हैं। अजी, आप अपने लड्डू लेने नहीं आए? मैंने बहुत इंतज़ार किया, आप लड्डू लेने क्यों नहीं आए थे? अरे तुमने पहचाना नहीं, मैं आप ही के घर में 5 दिन रहा हूँ। साहूकार गणपति बप्पा का रूप ले लेते हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।